सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा चतुर्थ पाठ 8 कविता कौन संबंधित सारे प्रश्न उत्तर। तो अब चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। उत्तर, यह शरारती जीव घर के हर कोने में, जैसे कपड़ों व पुस्तकों की अलमारी में, रसोई घर में, दीवार पर और जूते रखने की जगह पर गया। ख, किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। इसका उत्तर है घर में अनाज, कपड़ों, किताबों, चप्पल, जूतों आदि चीज़ों का बहुत नुकसान हुआ। ग, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं। तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है, क्यों। इसका उत्तर है इन सब नुकसानों में सबसे बड़ा नुकसान किताबों का है, क्योंकि इनके खराब होने से हम ज्ञान पाने से वंचित रह जाएंगे। प्रश्न घ, इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया। इसका उत्तर है इस कविता में चूहे की शरारतों की बात कही गई है, क्योंकि चूहा ही कपड़ा, रस्सी व किताबें कुतरता है और रात भर घर में खुरखुर करता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीज़ों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है और काटा जा सकता है। तो कपड़ा, कागज़, हल्का प्लास्टिक, चमड़े से बनी चीज़ें, इन चीज़ों को कुतरा जा सकता है। अनाज, चीनी, नमक, दूध, इन चीज़ों को बिखराया जा सकता है। और रस्सी, कपड़ा, तार, कबाड़, इन चीज़ों को काटा जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं। इसका उत्तर है कबाड़ी पुराने अखबार, कापियाँ, किताबें, लोहा, प्लास्टिक इत्यादि चीज़ें खरीदते हैं। प्रश्न ख, तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं। इसका उत्तर है कबाड़ी घरों से सामान ले जाकर फैक्ट्रियों में बेच देते हैं। वहाँ इन्हें रिसाइकिल करके फिर से चीज़ें बनाई जाती हैं। ग, पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। इसका उत्तर है पुराना अखबार 12 रुपये से लेकर 15 रुपये किलो और रद्दी 10 रुपये किलो के हिसाब से बिकते हैं। अगला प्रश्न, अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा। इसका उत्तर है अगर कबाड़ी कबाड़ ना खरीदे तो घर कबाड़ से भर जाएगा या उसे इधर उधर फेंकना पड़ेगा। अब चलते हैं पृष्ठ संख्या 65, घुसपैठ। प्रश्न क, तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है। तो हमारे घर में यह शरारती जीव जैसे चूहे घुस आए तो हम चूहे भगाने या मारने की दवा डालेंगे या चूहेदानी का प्रयोग करेंगे। ख, इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं। तो इसका उत्तर है छिपकली, मकड़ी, चिड़िया, तिलचट्टे, मच्छर, कबूतर, चींटियाँ, मक्खी, खटमल, ये सारे जीव हमारे घर में घुस जाते हैं। बूझो, नीचे लिखी गई कविता की पंक्तियाँ पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उसका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। तो क, कभी खलीता पर बनाती अनजाने पैसा गिर जाता। इसमें खलीता के नीचे रेखा खींची है, यानी आपको खलीता शब्द का अर्थ बताना है। तो खलीता का अर्थ होता है थैला। ख, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। छन्ने के नीचे रेखा खींची है तो आपको छन्ने का मतलब बताना है। छन्ने का अर्थ होता है छानने वाला कपड़ा। ग, रोज रात भर जागता रहता खुरखुर इधर उधर है धाता। धाता का अर्थ आपको बताना है। तो धाता का अर्थ होता है दौड़ना या भागना। तो यह था कविता कौन संबंधित लिखित प्रश्न उत्तर। जो भी मेरे इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे आग्रह है कि बेल का आइकन दबाकर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।